गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एक मंथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक मंथ में कई क्वेश्चन बन जाएंगे, लगभग 1500 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन हमें सब तो पढ़ना नहीं है। अगर आप 1000 क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं उसमें से जो मोस्ट जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो लगभग हम यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन और बन सकते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि लगभग हम 30 से 40 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर या फिर 2 नंबर आपको दे सकता है, वो शायद इसी वीडियो सेशन में आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखेंगे। वीडियो को स्किप करके चले जाना या कोई बहाने करके ना पढ़ना, ये अगर आप कर रहे हो तो इस चीज़ को आप अवॉइड करना सीख लो, अदरवाइज़ ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, लाइक अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने ये वीडियो सेशन करंट अफेयर का ओपन किया है तो आप पूरा देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर से आना ही आना है। और ढेर सारा पढ़ने की बजाय हम लोग वही टारगेट करके लेके चलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इनमें से किसी रेलवे बोर्ड के रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत सरकार के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, दिनेश वॉलीबॉल, सलिल पारेख, सी विजय कुमार या फिर सुनीत शर्मा। ये वॉलीबॉल एक्चुअल में टाइपिंग एरर हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिए। वैसे यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये होगा सुनीत शर्मा। ठीक है, तो इनको जो है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, और साथ में हम देखेंगे ये जो सी विजय कुमार भाई साहब हैं, इनके बारे में आप जान लीजिए कि ये HCL के CEO हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि HCL के CEO का नाम क्या है, तो आपको सी विजय कुमार लगाना है। ठीक है, और ये जो सलिल पारेख आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हैं इन्फोसिस के CEO। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3-4 क्वेश्चन कवर कर लिया है कि जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं ये सुनीत शर्मा है, और सी विजयन HCL के CEO हैं, और सलिल पारेख इन्फोसिस के CEO हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है जिसका उपयोग विमान द्वारा खराब मौसम और धुंधली परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में, आपका ऑप्शन है हुबली, बेंगलुरु, बेल्जियम या फिर मंगलोर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि ये कैट IIIB यानी कि IIIB कंप्लेंट के अंतर्गत साउथ रनवे है, और देश का ये 6ठा ऐसा हवाई अड्डा है जिसका उपयोग विमान द्वारा खराब मौसम और धुंधली परिस्थिति में किया जा सकता है। तो ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बेंगलुरु में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में टपक सकता है कभी भी। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी 2021 से सभी निर्यात वस्तुओं के लिए RODTEP की योजना का लाभ देने का फैसला किया है। ये RODTEP में R क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। मुझे लग रहा था कि ये आ सकता है, और चूँकि ये मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर में देखा, प्लस जो कई सारे ऐप हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो इसमें R का मतलब आपको जानना है, तो R का मतलब यहाँ पे होगा रीमिशन। ठीक है, तो बस आपको सिंपल यहाँ पे R का मतलब जानना है, रीमिशन। R सही क्वेश्चन मैंने 3-4 जगह पे देखा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन 2020 में हो गया। उन्होंने किस वर्ष यहाँ पे होगा, किस वर्ष सियाचिन ग्लेशियर के लिए भारतीय सेना का अभियान दल की अगुवाई की। तो कर्नल नरेंद्र कुमार का निधन, यहाँ पे बुल इनको आई थिंक उपाधि दी गई है क्योंकि ये इन्वर्टेड कामा में है बुल। ठीक है, तो कर्नल नरेंद्र कुमार का निधन 2020 में हो गया। उन्होंने किस वर्ष सियाचिन ग्लेशियर के लिए भारतीय सेना का अभियान दल की अगुवाई की थी। तो इन्होंने जो है ये 1984 में अगुवाई की थी। आपको याद होगा कि एक ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ सियाचिन ग्लेशियर पे, कि कौन से सैनिक वहाँ पे रहेंगे, इस चीज़ को लेके वहाँ पे पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। तो इंडिया ने उनको रिप्लेस करने के लिए अपने सैनिकों को वहाँ पे बनाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत
13 अप्रैल 1984 में स्टार्ट किया गया था। 13 अप्रैल 1984 में स्टार्ट किया गया था। तो उस दरमियान ये अभियान की अगुवाई इन्होंने की थी, कौन? कर्नल नरेंद्र कुमार बुल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की पारंपरिक 9 वर्ष की सम्मान सूची के, यहाँ पे सम्मान होगा, ब्रिटेन की पारंपरिक 9 वर्ष की सम्मान सूची के हिस्से के रूप में नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें जो नाइटहुड से सम्मानित किया गया, आपका ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, चार्ल्स लिक्लर्क, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, वालेरी बोटास। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये होगा लुइस हैमिल्टन, यानी कि लुइस हैमिल्टन को जो है वार्षिक समारोह में नाइटहुड से सम्मानित किया गया। लुइस हैमिल्टन कहाँ से हैं? लुइस हैमिल्टन बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से, और ये फार्मूला 1 के रेसर हैं। फार्मूला 1 जो वो कार दौड़ता खूब तेज़ ना, चौड़ा वाला कार होता है, तो उसके ये रेसर हैं। और ये मर्सरीज़ कार ये चलाते हैं, मर्सरीज़ के अंतर्गत ये आते हैं, और ये मर्सरीज़ की जो ब्रांडिंग है ये 2023 तक करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता था ये मैंने बता दिया आपको कि फार्मूला 1 रेसर हैं लुइस हैमिल्टन, मर्सरीज से संबद्ध हैं, और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ठीक है, और इनको जो है 9 वर्ष की नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी सारे के सारे एग्ज़ाम्स रेलवे से आने वाले हैं, तो एजेंसियों को भी पता होता है कौन कौन सा एग्ज़ाम चल रहा है, तो वहाँ के सीईओ या फिर अध्यक्ष से क्वेश्चन वो ले सकता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है आपका IET टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया है। और इसके बारे में ये जान लीजिए कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ना लिख के अगर आपको IET भी लिख के क्वेश्चन में आ रहा है तो आप लोगों को इसको समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो वैसे तो ये 6 शहरों ने कंप्लीट कर लिया है, भारत में 6 शहरों ने इसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन 24 आवर ये जो पानी वाला सुविधा है ये पहले किसने कंप्लीट किया था? तो ये पूरी उड़ीसा ने कंप्लीट किया था। तो आप बोल सकते हो कि ये भारत का पहली सिटी है जहाँ पे 24 आवर ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया गया था। उड़ीसा से संबंधित 2-4 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। उड़ीसा के जो CM है ये नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक। एंड जो यहाँ के गवर्नर हैं ये हैं गणेश लाल, यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेश लाल आप बोल दीजिए। इसके बाद आपको पता होगा कि महानदी जो है ये उड़ीसा में स्थित है, और महानदी पे अपना हीराकुंड बांध भी उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए, आपको पता होगा चिल्का लेक, आपने नाम सुना होगा चिल्का लेक, तो ये भी कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और तालचेर थर्मल स्टेशन, याद कीजिए ये लिखा हुआ है तालचेर थर्मल स्टेशन, ये भी आपका उड़ीसा में है। अगला जो एक थर्मल स्टेशन है ये है IB थर्मल स्टेशन, ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है। तो ये 5-6 क्वेश्चन यहाँ उड़ीसा से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नासिर कमल। ठीक है, नासिर कमल जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, 2021 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका थीम था कि हेपेटाइटिस इंतज़ार नहीं कर सकता, हेपेटाइटिस इंतज़ार नहीं कर सकता। ठीक है, और बस इसके बारे में बस इतना ही पूछेगा, थीम एंड डेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये होगा बसवराज बोम्मई। ठीक है, बसवराज बोम्मई जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने देखा था, पूछा गया था कि मैसूर
कर्नाटक से इसका नाम मैसूर कब रखा गया था? तो कर्नाटक से इसका नाम मैसूर से इसका नाम कर्नाटक कब रखा गया था? तो ये 1973 में इसका नाम कर्नाटक हो गया था। ठीक है। कर्नाटक के सीएम कौन है पता होगा आपको, ये यहाँ पर जस्ट अभी आपको पता है, बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक में दो लोक नृत्य बहुत फेमस है। एक है यक्षगान, आपने पढ़ा होगा, यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य है। और इसके बाद में एक है करगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, करगा। ठीक है, कर्नाटक करगा दोनों सेम लग रहा है, तो करगा यहाँ का लोक नृत्य है। इसके बाद में आपको पता होगा बांदीपुर नेशनल पार्क यहीं पे है, बांदीपुर और चामरा नगर, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये डिस्ट्रिक्ट चामरा नगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन बन सकता है कि बांदीपुर कहाँ पे स्थित है, तो चामरा नगर में स्थित है। और एक स्मारक यहाँ पे है, हम्पी का स्मारक, ये भी कर्नाटक में ही है। और एक क्वेश्चन है जोग जलप्रपात, ये कहाँ पे है? एक तो ये कर्नाटक में है और किस नदी पे है? ये शरावती नदी पे है। ठीक है, जोग जलप्रपात। तो इतना क्वेश्चन कर्नाटक से क्वेश्चन बनता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है, जो कॉमन क्वेश्चन है, जो हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो गोल्डन राइस आपने वर्ड सुना होगा पहले, और इसकी मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस ने इसको मंजूरी दे दी है। ये आनुवांशिक रूप से यानी कि जेनोम टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाया गया है। एंड आपको पता होगा इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये है ओरिजा सताइवरा। ठीक है, सताइवरा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है? तो यहाँ पे विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है गोल्डन राइस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा नजीब निकासी। यहाँ पे आप लोग इसको सही कर लीजिए, मिकाती होगा। ठीक है, मिकाती, नजीब मिकाती आपका सही होगा। और लेबनान की जो राजधानी है आपको पता होना चाहिए क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। एंड यहाँ पे जो पैसा चलता है, बोले तो करेंसी जो होती है, ये लेबनानियन पाउंड होता है, लेबनानियन पाउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण किस तिथि को मनाया गया? तो यहाँ पे आपको आंसर होगा 1 अगस्त। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। बॉबी मैथ्यू, जोस मैडिगन, ये अमेरिका के 2 लोग थे। इन्होंने कोई एक वहाँ पे पर्वतमाला थी, उसके 46 जो उसकी ऊंची चोटी थी उस पर इन्होंने चढ़ाई की थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। ठीक है, और यहाँ के आपको पता होगा कि दिल्ली के सीएम कौन है? केजरीवाल जी हैं। और शायद दिल्ली में एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में कितना ज़िला है? तो दिल्ली में अभी टोटल करंट टाइम में 11 ज़िला है। पहले 9 थे, बाद में इसको 11 कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ के जो राकेश अस्थाना है ये नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले ये सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर के पद पे नियुक्त थे। ठीक है, इतना क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है दिल्ली से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये जो थे ये बैडमिंटन से जुड़े थे और इनका निधन हो गया है 88 वर्ष की अवस्था में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नाम है नंदू नाटेकर और ये कनेक्टेड है बैडमिंटन से। एक्चुअली में क्या होता है, कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो लोग क्रिकेट मार के चले आते हैं, मतलब कुछ भी होगा ये क्रिकेट से संबंधित होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा नंदू नाटेकर बैडमिंटन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा और सारे क्वेश्चन आपने समझे होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको इस सीरीज़ से आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस रिमाइंड किए होंगे। अगर आप चाहो कि फिर से याद हो जाए, सारी की सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए, तो वीडियो फिर से कभी फुर्सत में देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।